नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार और अपने तमाम अनुभवों के बाद उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हूं जिसके बारे में कहा जा रहा है हाल की घटना के बाद से ये पतित लोगों का काम है, हे दृष्टि वाले लोगों का काम है। और मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है, मैं आपसे उस मोड़ पर मुखातिब हूं जहां रणवीर इलाहाबादिया ने ऐसा कंटेंट क्रिएट किया है इस प्लेटफॉर्म पे। उस शो का नाम नहीं लूंगा, मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि मैं उस शो का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप सर्च मोड में चले जाएंगे और उसे ढूंढने लगेंगे। बस इतना कहूंगा कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उस शो के जरिए जो भी बातें हो रही हैं, जिस स्तर का कंटेंट परोसा जा रहा है, उसने सरकार की आंखें खोल दी हैं और सरकार अब सोशल मीडिया पर ऐसे भद्दे और गंदे कंटेंट जारी करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है और उस पर नजर टेढ़ी करने की कार्रवाई कर रही है। और यह सब होना भी चाहिए, लेकिन इस गंभीर मसले पर, इस निंदनीय मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर मेरे मित्र कुमार समीर सिंह जी हैं। समीर सिंह जी, ये बड़े अफसोस का समय है कि जब हम बात कर रहे हैं और एक ऐसे मसले बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि कहते हैं प्रचार की निगेटिविटी से भी लोग फायदा उठा लिया करते हैं। जिस कंटेंट की बात हम कर रहे थे, एक शो के दरमियान एक अलग ढंग का कंटेंट जिसमें कि आध्यात्म की बात करने वाले रणवीर अहलूवालिया जो एक अपना मार्केट क्रिएट कर रखा था जिसने, और ऐसा मार्केट क्रिएट कर रखा था कि इन्फ्लुएंसर के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने उसको सम्मानित किया और कहा कि ऐसा इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। और आध्यात्म की बात और परा विज्ञान की बात करने वाले रणवीर इलाहाबादिया ने उस शो में पेरेंट को, अब नहीं बताऊंगा मैं क्या कहा क्या नहीं कहा, ऐसा कहा कि रूहें कांप जाती हैं। हम लगता है कि हम जिस दौर से हम आप पत्रकारिता करते आ रहे हैं तो कंटेंट के नाम पे वो सारी बातें नहीं होनी चाहिए। आपने भी सुना होगा। आप क्या इस पर अपनी राय बताइए, क्या है, फिर हम बात आगे दर्शकों के सामने करेंगे। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि ट्रेंड काफी बदल चुका है। सिद्धांत की बात, अध्यात्म की बात, अब वो लोग साइड करने लगे हैं और ये कहना शुरू कर दिया है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो देखेगा, दिखने लायक होगा वही बिकेगा। तो अब जो भी काम हो रहा है वो दिखने लायक हो, देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्वालिटी क्या है इस पे वो नहीं जा रहे हैं। अब जैसे हमने सुना कि YouTube ने एक अलग सा पेड प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि YouTube का एक गाइडलाइन है कि इस तरह से जो है गाली गलौज या फिर उस तरह से भद्दी चीज़ों को वो रोकता है। मगर फिर उसने जो है एक अलग प्लेटफॉर्म क्यों तैयार करके दिया है, इसको भी देखना पड़ेगा, बंदिश लगानी पड़ेगी कि आप YouTube दिखाता है कि भैया नहीं, हमने इस तरह के काम को रोका है, हमने, हाँ, हम इसको पास नहीं करते हैं और हम अगर कोई YouTube चल भी जाता है तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। और दूसरी तरफ इस तरह के शोज को उसी का प्लेटफॉर्म है, भले ही उसको अलग कर दिया गया है, पेड करके कर दिया गया है, उस पर वो दिखा रहा है। तो सबसे पहले मुझे लगता है अगर सरकार कुछ सोच रही है, सब गंभीर है अगर, कि हाँ, भारत के लोगों को या जो बच्चे वगैरह देख रहे हैं इसको, जो कि बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। आपने बताया कि पेरेंट्स के बारे में जिस तरह की बातें की गई हैं जो आप मीडिया के सामने बताना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत नीचे स्तर तक की बात वहाँ गई है। मैं भी नहीं बोलूँगा यहाँ क्योंकि एक मर्यादा है, हम लोग जिस तरीके से पत्रकारिता करते हैं इसमें ये बात सोच से बहुत दूर थी जी। हाँ जी, आप कह रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सच में देवेंद्र फडणवीस सोच रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे रोक लगनी चाहिए, तो ये हवाई वाली बात नहीं है कि भैया जो है रोक लगनी चाहिए, रोक लगा दिया उसके वो एक इलाहाबादी को अगर आप रोक देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। कई इलाहाबादी पड़े हुए हैं। नहीं, सिर्फ इलाहाबादी नहीं, जिसका शो है इलाहाबादी तो शो में गया नहीं, लेकिन वो एक जो समय रहना है, कहते हैं कि उसका शो, इसके कई शो, इस तरह के कई शो चल रहे हैं
ठीक है ना। और अगर मान लीजिए ये चला कि पेड वाला चल रहा है तो कमाई हो रही है, तभी तो ये चल रहा है। कह रहा 2,000 रुपये तो पेड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं तो कमाई हो रही है, कमाई हो रही है वहाँ। सब भाग रहे हैं, उस तरफ भाग रहे हैं। जितने गाली गलौज करो, कहा जाता है, सोच के पहले कहा जाता है कि भैया ऐसा कर दो हाँ कि लोगों को मजा आ जाए, यानी गाली गलौज करके मजा देना। इस तरह की मानसिकता हो गई है वीडियो बनाने वाले को और यूट्यूबर्स का। कंटेंट के नाम पे जो ढंग से आप खुद को इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर नाम क्या कर रहे हैं, आप कपड़े उतार रहे हैं, आप मर्यादा को नीचे गिरा रहे हैं, आपका मजाक का और खोरता का लेवल जिस ढंग से नीचे गिरता जा रहा है, और वही लेवल हो गया है कॉलेज कैंपसेस में। लोग देख रहे हैं टीचर्स के बारे में उनका बिहेव क्या रह रहा है, बड़ों के बारे में क्या बिहेव रह रहा है, अपने छोटे के बारे में। एक वो बड़ी घटना, बड़ी ताज्जुब की घटना हुई जिसके लिए बंगाल में हुई कि वो इतना वायरल हो गया वो सीन कि एक साइकोलॉजी की टीचर अपनी क्लास में दिखा रही थी और फर्स्ट ईयर के बच्चे ने उसके, तो वो कंटेंट बाहर गया, यूट्यूब पे ऐसा परोसा गया कि कहते हैं कि बाद में कहती रही वो टीचर कि मैं तो साइकोलॉजी क्लास में थी और उसका इम्पैक्ट लिखने वाली थी, लेकिन उसको नौकरी गंवानी पड़ी। तो इन सब चीजों को तो कहीं नहीं, नौकरी गंवानी नहीं पड़ी, वो इतना उसने रिजाइन कर दिया, वो नौकरी नहीं गंवाई उसने। समाज में ट्रोल, हाँ समाज में हाँ उसको लगा कि भैया हमने जो है एक क्लास, भरी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ, और उसके बाद फिर जो है उसको हमने प्रैक्टिकल के लिए और उसके लिए उसने किया। फर्स्ट ईयर का बच्चा था, इतनी समझ नहीं थी कि भाई फर्स्ट ईयर के बच्चे के साथ एक 40 साल की जो महिला वो एक शादी का प्रैक्टिकल शो दिखा रही है। उसको किस ढंग से परोसा गया। और क्या सिंपल अगर शादी को दिखाया जाता तो कोई देखता क्या? नहीं। यहाँ क्या हुआ कि जानबूझ के ऐसा दिखाया गया, टीचर ने शादी की फर्स्ट ईयर के बच्चे से, और वो फिर वायरल हो गया। तो वायरल करने का एक तरीका जो है, जो पैटर्न है, वो उस पर लोग काम कर रहे हैं। ये लोग जो हैं इस तरह के यूट्यूबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और उससे कमा भी रहे हैं। कहते हैं हमारी कमाई हो रही है, करोड़ों में कमा रहे हैं। मतलब ये जो सेंस, एक विरूपता का सेंस है, मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस ढंग से हैं कि जो भी एक सीमा है, जो भी हमारी आपकी समझ है और किसी भी मानवीय रिश्ते के बारे में समझ है, पारिवारिक रिश्ते के बारे में समझ है, उस रिश्ते को लांघ जाना, उसको पार कर जाना, उसको ब्रेक कर देना और बड़ी अचरज वाली चीज दिखा देना, ये एक पैटर्न सा हो गया है। और इस पैटर्न में अगर जैसे एडल्ट वाला मामला, जो भी हमसे शो की बात जहां से हमने शुरू किया, को बेसिकली एडल्ट वाली बातें हैं, अगर ऐसा कुछ कहे हो या एडल्ट से भी गई गुजरी बातें, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कौन देख रहा है? एक छोटा सा बच्चा देख रहा है, जिसके मानसिक लेवल पे बार बार ये बात हो रही है कि हाल के दिनों में ये भी बात हो रही है कि किस उम्र के बच्चे के हाथ में मोबाइल हो, किस उम्र के बच्चे के हाथ में सोशल मीडिया तक पहुंच हो, इन सब पे भी बात हो रही है, इस पे भी रेगुलेशन की बात हो रही है। इसके बीच में जब आप रेगुलेशन की तैयारी कर रही है सरकार या सोच रहा है समाज, उस समय आप बम्बार्डिंग कर रहे हो, उस समय आप ऐसे ऐसे तथ्य ला के दे रहे हो जो कि भाई आप जीव हो, इंसान के तौर पे आपने विकास किया है, मानवीय सभ्यता एक बनाई है, अब उस सभ्यता को आप छिन्न विचिन्न करने वाली बात कर ले रहे हो, हंसते हुए फोड़ता के साथ दांत निपोड़ने के लिए। तो ये तो एक्सक्यूज नहीं है, इसको कैसे मानते हैं? अभी ये इस सारी घटना करने के बाद वो जो जनाब जो है आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं कि नहीं, मैं तो भाई साहब गलती से मैं चला गया था और मैं कॉमेडी शो में जाता नहीं हूँ, तो मेरे से गलती हो गई, और माफी मांग रहे हैं। तो सिर्फ माफी मांगने से बात बन जाएगी, या शो को विड्रॉ करना चाहिए, या शो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए? मुझे लगता है कि शो को विड्रॉ करना चाहिए और सरकार को इस पे गंभीर होना चाहिए। सरकार को इस पे गंभीर होना चाहिए कि इस तरह के शोज बिल्कुल नहीं आए। एक वो शो की बात नहीं हो रही है, कई शोज हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे, घरों में देख रहे होंगे, मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं देर लेट नाइट देखते रहते हैं। पता चल रहा है कि सुबह जो है वो उठ रहे हैं 12 बजे, उठ रहे हैं 1 बजे, दोपहर में उठ रहे हैं, रात भर वो पूरा साइकिल उनका खराब हुआ जा रहा है। तो आप ये देखो कि हो क्या रहा है। आप अपने हम लोग अपने जमाने के में देखें कि 10 बजे रात तक हम लोग सो जाते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, 4:30 बजे पढ़ाई करते थे।
और अब वो सब चीज सब खत्म हो चुका है। बच्चों से पूछो आप तो बोल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पूरी रात जग के, तो ये रूटीन जो है, तो आपको पूरा पूरा सिस्टम यहाँ का बदल गया है। मैं पूरे इंडिया की बात बता रहा हूँ। और ये यूट्यूबर्स जो हैं, हाँ, ये इनका बहुत बड़ा रोल है। ये फ्री डाटा जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारे परिवार को, ये या इनफैक्ट हमारी भावी पीढ़ी को, खासकर थोड़ी देर पहले हमारी आपसे इस पे बातचीत करते हुए बातचीत हो रही थी कि दुनिया में हम इसलिए जाने जाते हैं कि हम कंबाइंड फैमिली के लोग हैं, हम पारिवारिक रिश्ते वाले लोग हैं, हमारे यहाँ तलाक का दर बहुत कम है, हम लोग रिश्ते को ठीक से जीते हैं, हम लोग अपने बच्चों की परवरिश का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हम अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के परवरिश में लगा देते हैं, उनके कैरियर को बनाने में लगा देते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कहती है कि इतना कंसर्न है इंडियन फैमिली कि दुनिया भर में जितने अच्छे लोग निकल के आ रहे हैं वो इंडिया से इसलिए निकल के आ रहे हैं कि पेरेंटिंग यहाँ बेटर है। और उस बीच में आप बच्चों के बीच में ऐसा परोस रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करा जाए, है नहीं? बिल्कुल 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 सही करें आलोक जी आप। और मुझे लगता है कि गंभीरता से इस पे सोचना पड़ेगा कि आज के बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे होंगे, सबके बच्चे होंगे, हाँ, आप अपने अपने बचपन की तुलना इन बच्चों से कीजिए तो समझ में आएगा कि हम कहाँ से कहाँ चले आए। ये सर्टेन रेगुलेशन तो होना चाहिए, जो रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, तो हम लोग के पास कोई रेगुलेशन नहीं था, हमारे पास एक अलग ढंग का अनुशासन था। हमारे खुद परिवार ने क्रिएट किया था, हमारे पेरेंट्स ने क्रिएट किया था, सब कुछ किया था। और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि जोर जबरदस्ती या कोई, हाँ, लगता है पूरा समाज एक उसी ढर्रे में चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, हम भी समाज चल रहा है अलग ढंग से। वेस्ट साफ तौर पर कहा जाएगा तो वेस्टर्न कल्चर को हम लोगों ने अब आज के बच्चों ने एडॉप्ट कर लिया। ये आपको लगता है कि वेस्ट में ऐसा है? हमें नहीं लगता कि मानवीय सभ्यता अगर वहां भी ड्रॉ हो रही है तो वहां भी कुछ ऐसा इतना ज्यादा लांग करके नहीं आता? नहीं, इतना ज्यादा नहीं, पर वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सीधा था कि अगर फिल्म देखने जाना है, इतना भी नहीं होना चाहिए था, फिल्म देखने जाना है तो पेरेंट्स अलाउ करेंगे तो फिर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आज की तारीख में क्या है, फिल्म घरों में लोग बैठ के देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, महीने में देखना है, एक फिल्म देखना है आपको। अब तो देखी जाए कि पूरी रात लोग देखते हैं, फिल्म देखते हैं, ये बदलाव तो आया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि बाहर के लोग, हम तो पूजा पाठ, सच्चाई ये है कि हम लोग के बाद वाला जनरेशन जो है, हाँ, उसका पूजा पाठ पे ध्यान कम जा रहा है। और वहां से बाहर के लोग आ रहे हैं, वो हरिद्वार जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, वहां यहाँ वो कुछ सर्च करने के लिए आ रहे हैं मिसिंग एलिमेंट को, और हमारे पास जो था वो उसे हम गंवा रहे हैं। बस ये चीज हो रहा है। और इसमें हम बड़े जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, हाँ। और ये जो परोसा जा रहा है, सरकार आंख मूंदे हुए है। सच्चाई ये है कि सरकार आंख मूंदे हुए है। भाई आपको दिखता नहीं है कि भाई क्या चीज दिया जा रहा है? क्या है मतलब, अभी जैसे सरकार है यहाँ 15 साल से है, और कहते हैं कि हम भारतीयता की बात करते हैं, लेकिन आप जो कंटेंट है, टीवी शोज हैं जो दिन भर परोसी जा रही हैं, फैमिली को तोड़ने वाली कहानियां आ रहे हैं, उस कंटेंट पे बहुत गंभीरता से बात नहीं हो रही है कि कौन सा कंटेंट है, कैसा है। पहले वो फिल्म रेगुलेशन बोर्ड था, सेंसर बोर्ड था, वहां से कुछ काम हो जाता था, और पास होगा नहीं होगा। यहाँ तो धड़ल्ले से पास हो रहा है। आप दिन के कोई सी भी टीवी शो को उठा के देखिए तो आपको लगेगा कि देवर भाभी क्या रिश्ता है, सास बहू क्या रिश्ता है, लड़ाई हो रही है, महिलाओं की ईर्ष्या का है, पुरुष का ईर्ष्या का है। तो ईर्ष्या परोस रहे हैं, जो कि जो मौलिकता है हमारी, उसको कैसे तोड़े। एक तो छोटे लेवल पे यहाँ हो रहा है, दूसरे लेवल पे जो अभी हम लोग जिस बात से बात कर रहे हैं, जिसके लिए मैं तो व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि डिजिटल मीडिया में आने के बाद ये घटना मुझे दरअसल सच में शर्मसार कर रही है। और बड़े जिम्मेदारी था समीर जी, मैं कह रहा हूं कि मैं उस व्यक्ति का या उस शो का तो कम से कम नाम नहीं लूंगा जो समय रैना जैसे लोग चलाए हैं, और रणबीर इलाहाबादिया जिसका कि छदमा रणबीर अरोड़ा है वो, और उन जैसे लोगों ने इसको तार तार करने की कोशिश की है, गंदगी। और सिर्फ यही दो नाम नहीं कह रहा हूं मैं, बाकी पूरा जो डिजिटल कंटेंट खास करके इन्फ्लुएंसर के नाम पे अटा पड़ा है, उन सब से मेरी कोशिश होगी कि मैं लोगों को इस लेवल का कंटेंट दे पाऊं, पत्रकार होने के नाते, समीर जी जैसे दोस्त होने के नाते,
ताकि लोग इसमें भी आनंदित लें, एक्नॉलेज हो पाए और उसको गंभीर उस तरफ से ध्यान न दें, ऐसी कोशिश होगी और सरकार अपने तरीके से काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप।